हिमाचल के सिरमौर में प्रदीप नेगी और कपिल नेगी की दो सगे भाइयों की दुल्हन बनी सुनीता चौहान। करीब 25 साल पुरानी बात है। एक 16 साल की लड़की जिसका नाम सुनीला होता है, उसकी शादी हो जाती है। शादी जिस घर में होती है वो घर दरअसल थोड़ा कमजोर या था, परिवार भी कुछ ऐसे ही था। एक ही कमरा होता है, एक ही कमरे में पूरा परिवार रहता था। पति जब कमाने के लिए बाहर चला जाता है, ऐसे ही करके धीरे धीरे कई साल बीत जाते हैं। उसका जो देवर होता है उस वक्त कक्षा 6 में पढ़ता था जब शादी हुई थी, तो उसके स्कूल जाने से लेकर उसका सारी व्यवस्था उसकी भाभी देखा करती थी, सुनीला। लेकिन जब उसका पति बाहर कमाने के लिए जाने लगा तो वो एक दिन अपनी पत्नी से कहता है, मेरे छोटे भाई से शादी कर लो, यानी कि तुम उसकी पत्नी की तरह रहा करो। जैसे शहर चला जाऊंगा तो ऐसे ही वो तुम्हारा ख्याल रखेगा जैसे मैं तुम्हारा रखता हूँ। वो महिला इस तरह की बात अपने पति के मुंह से सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार उसका पति क्या बोल रहा है। उसकी सास भी यही कहती है, बोलती है, और ससुर भी यही कहता है कि आखिरकार इसको 2-3 दिन का समय लगता है और वो सोचने समझने में उसको अपने देवर के साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, अपना पति बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। आखिरकार सहमत बन जाती है और फिर दोनों बाद में अपने देवर के साथ वैसे ही रहने लगती है जैसे कि पति के साथ रहती थी। और उसके साथ ही दिनों का बंटवारा हो जाता है, कितने दिन पति के साथ रहना है और कितने दिन देवर के साथ रहना है। पति को बड़ा वाला घर वाला बोलती है और देवर को छोटा वाला घर वाला बोलती है। इसी तरह से कहानी लगातार चलती रहती है और सोशल मीडिया पर साल 2022 में काफ़ी वायरल होती है। और ठीक एक ऐसे ही कहानी होती है साल 2025 में, जो बहुत तेजी के साथ सुर्खियां बटोरने लगती है। अब सोशल मीडिया का कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचा जहां पर ये शादी चर्चाओं में नहीं हो। एक लड़की की दो सगे भाइयों से शादी होती है। शादी के पीछे की कहानी क्या है, आज की इस कहानी के माध्यम से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल कुमार राय। आज की जो सच्ची कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना हिमाचल प्रदेश का एक जिला है। जिले का नाम है सिरमौर। सिरमौर जिले का एक गांव लगता है सिलाई। दरअसल सिलाई गांव का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम प्रदीप नेगी होता है, उसी का एक छोटा भाई जिसका नाम कपिल नेगी होता है। कपिल नेगी जो कि जल शक्ति विभाग में काम करता है। साथ ही कपिल नेगी जो होता है वो विदेश में नौकरी करता है। अब ये दोनों भाइयों के लिए शादी की बात चलने लगती है तो किसी रिश्तेदार ने कहा कि हमने एक लड़की ढूंढी है, लड़की बहुत खूबसूरत है और पढ़ी लिखी है, देखने में भी बहुत अच्छी है, परिवार भी ठीक ठाक है, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो बात आगे बढ़ाई जाए। जब शादी की बात आगे बढ़ती है तो एक गांव लगता है कुन्हाट, जिस गांव का नाम है कुन्हाट। गांव की ही रहने वाली एक लड़की जिसका नाम सुनीता चौहान होता है। सुनीता चौहान की जब फोटो दिखाई जाती है तो परिवार में खुशियों की लहर दौड़ जाती है और आखिरकार इस रिश्तों की बात तय हो जाती है। और शादी जब तय हो जाती है 11 जुलाई 2025 की शाम को लड़की के मामा आते हैं। जैसे ही अपने पश्चिम उत्तर प्रदेश में की बात करें तो शादी से एक दिन पहले मढ़े की प्रक्रिया होती है। मढ़े में खाना बनता है, मेहमान आते हैं, भात लिया जाता है, इस प्रकार की प्रक्रियाएं होती है। और यह भी कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया हो रही है। और 12 जुलाई 2025 की सुबह जब मेहमान लोग तैयार हो रहे थे तब दोनों भाई दूल्हे बनकर तैयार हो जाते हैं। जब अपनी आंखों से देखते हैं तो गांव वालों को यकीन नहीं हो रहा है कि एक की शादी होता है और दोनों भाई दूल्हे बनकर तैयार हो रहे हैं। आखिरकार बारात जाती है। बारात में गांव के लोग भी जाते हैं। गांव के लोगों को आश्चर्य भी हो रहा था और खुशी भी हो रही थी। और ये बारात कुन्हाट पहुंच जाती है सुनीता चौहान के घर पर और बाकायदा बारात चढ़ती है। दोनों दूल्हे होते हैं, जैसे एक दूल्हे के साथ एक प्रक्रिया होती है वैसे दोनों भाई के साथ सेम वही प्रक्रिया होती है। और सुनीता चौहान उनके लिए जो भी एक रस्में होती है वो हर रस्म को निभा रही थी। 12 जुलाई 2025 को की शाम को बारात वापस लौट कर आती है। अब ये बात केवल उस गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के गांव में फैल जाती है। आजकल सोशल मीडिया का ये दौर है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से हर कोने में ये कहानी दौड़ने लगती है।
जब बारात आती है, दुल्हन आती है, उसका स्वागत होता है, काफी उसकी मुंह दिखाई शुरू होती है और जो भी पूजा पाठ होती है वो सारी प्रक्रिया होने के बाद 13 जुलाई 2025 गांव में लगभग 5,000 मेहमानों का इंतजाम किया गया था। उसमें 5,000 मेहमानों के लिए पारंपरिक जो भोजन होते हैं वो बनाए गए थे। उसके बाद खाना पीना होता है। गांव के हर व्यक्ति ने धीरे धीरे रिश्तेदार हर रिश्तेदार ने इस शादी का बहुत ज़्यादा स्वागत किया। स्वागत होना भी था क्योंकि एक ऐसा काम इन्होंने किया है कि शायद ही ऐसी शादी भारत के इतिहास में हुई हो, क्योंकि दो सगे भाइयों की बारात एक साथ एक लड़की से कभी नहीं, दो अलग अलग लड़की से हो सकती है मगर एक लड़की से नहीं। जब इस तरह का होता है तो सोशल मीडिया पर ये बातें तैरने लगती है और हर कोई इसके बारे में जानना शुरू कर देता है। इसी कहानी के साथ साल 2024 में जो कहानी जो वायरल होती है, सुनीला नाम की एक महिला थी। सुनीला देवी नाम की एक महिला होती है जो कि सिरमौर की के जिला जमुना गांव में उसकी शादी होती है। करीब 25 साल पहले जिस व्यक्ति से शादी होती है उस व्यक्ति का सगा भाई एक छोटा भाई होता है जो कि कक्षा 6 में पढ़ रहा होता है और वो उस वक्त स्कूल जाता था। तो उस बच्चे का ऐसे बेटे की तरह ख्याल रखती थी। उसको तैयार करना, खाना खिलाना, सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। कुछ दिन के बाद, कुछ साल बीत जाने के बाद, 5-6 साल बाद, तो उसका पति बाहर शहर में कमाने के लिए जाने लगता है, जाने की तैयारी करता रहा होता है। इधर छोटा भाई बड़ा हो गया था। एक दिन उसका पति बोला, तुमको हमारे छोटे भाई से शादी कर लेनी चाहिए, तुम दोनों आपस में बात कर लो, आपस में सहमति तय कर लो। और जैसे ही उस लड़के के माता पिता को ये बात पता चली, वो दोनों लोग बोले कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, तुम दोनों की शादी कर लेनी चाहिए। सुनीला को ये बात शुरू में अटपटी लगी लेकिन वो शादी के लिए तैयार हो जाती है। 3-4 दिन का समय लगता है सोचने समझने में, आखिरकार शादी हो जाती है लेकिन बहुत ही गुप्त तरीके से। अब वक्त आगे बढ़ रहा था। अब उसके धीरे धीरे करके बच्चे भी पैदा हो रहे थे। कुल मिलाकर 4 बच्चे पैदा हुए थे। अब इन दोनों भाइयों से ऐसे ही जो सुनीला है उसके घर में थोड़ी ही दूर पर एक मीना का घर लगता है। मीना की कहानी भी विचित्र हो जाती है क्योंकि उसके पति सहित उसके 2 और देवर होते हैं। अब यहाँ पर एक पत्नी और उसके 2 देवर यानी कि 2 देवर और एक पति यानी करीब उसके 3 पति। अब यहाँ 3 पति और एक पत्नी को आपस में बंटवारा करते हैं। आज इसको रहना है, अगले दिन दूसरे को रहना है और फिर तीसरे दिन इसको रहना है। ये आपस में मिलकर बंटवारा कर लेते हैं कि किस दिन किस पति को रहना है। इससे बहुत आसान हो जाता है। जब पति बाहर कहीं दूसरे शहर में कमाने के लिए चले जाता है तो इससे बहुत सारा आसान हो जाता है कि एक पति बाहर कमाने के लिए चला जाता है तो एक पति घर पर रह जाता है। और अगर पति 3 होते हैं तो वो पत्नी दिनों का बंटवारा कर देती है। आखिरकार ऐसे ही चलता रहा। ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की एक प्रथा है। इस प्रथा का नाम है बहुपति प्रथा। असल में एक बहू को कई पति होते हैं और हम इसे जोड़ी तरण के नाम से भी जानते हैं। साथ ही इसको द्रौपदी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है और पहचाना जाता है। जिस तरह द्रौपदी के 5 पति होते हैं, ठीक ऐसे यहाँ भी कुछ ऐसा ही कहानी होती है। लेकिन यहाँ पर ये धूमधाम से जो शादी होती है, यह सिर्फ बड़े वाले भाई के साथ होती है। बाकी की जो ये शादी होती हैं वो गुपचुप तरीके से अंदर अंदर होती हैं और एकदम शांत तरीके से होती है। यहाँ जो होता है प्रदीप नेगी और कपिल नेगी वाले मामले में, ये शायद संभवतः इस प्रथा में पहली बार ऐसा हुआ है कि दोनों सगे भाइयों के साथ धूमधाम से शादी को अंजाम दिया गया। वो दुल्हन को लेकर आते हैं, आपस में बंटवारा होगा कि लड़की विदेश जाएगी कि यहाँ रहेगी, देश की में रहेगी, ये कितने दिन रहेगी, विदेश में रहेगी तो कितने दिन रहेगी, ये खैर बात की बात है। आखिरकार सिलाई गांव के रहने वाले बिशन तोमर कहते हैं कि अपने गांव में लगभग
3 दर्जन ऐसे परिवार हैं, यानी 36 ऐसे परिवार हैं जहां हर घर के अंदर एक महिला के 2 पति होते हैं। इस तरह की प्रथाएं उन लोगों की चल रही है। साथ इसके पीछे की जो कहानी निकल कर आती है, जब हमने इस पे रिसर्च किया तो हमें पता चला, हमने जाना कि इसमें पैतृक संपत्ति का विभाजन नहीं होता, यानी 2 भाइयों की संपत्ति का बंटवारा नहीं होता और वो एक जगह ही रह जाती है। बंटवारा ना होने की वजह से आपस में तालमेल भी बना रहता है। साथ में घर हो, विभाजन हो, खेती बाड़ी हो, सब मिलजुल कर एक साथ काम करते हैं। यदि किसी कारणवश एक भाई खत्म हो जाता है, यानी उसकी डेथ हो जाती है, तो महिला विधवा नहीं मानी जाती, वो सुहागन ही मानी जाती है और साथ ही भाइयों में भाईचारा बना रहता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है और किसी को दिल दुखाना नहीं है। आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी से आप लोगों को जो कुछ सीखने को मिला, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट कहानी में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।